गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करके बताएंगे। इसमें ये कह रहा है कि भी ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन सा पेयर होता है और इनकंसिस्टेंट कौन सा पेयर होता है, देखिए। तो सबसे पहले हमने रेशियो, जैसे ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एल्जेब्रिक में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंसिस्टेंट फॉर्म में हो जाएगी। एक रेशियो है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। तो ये पेयर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। एक पेयर है a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, तब इसमें भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 कंसिस्टेंट पेयर, और ये a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 ये इनकंसिस्टेंट पेयर। ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 कंसिस्टेंट पेयर। तो इसमें आपको सिर्फ यही चेक करके बताना है कि भाई कौन सा रेशियो किसके इक्वल है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। क्लियर? देखिए a1/a2 करेंगे, a1/a2 x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 3 और दूसरे में 2, तो आ जाएगा 3/2 b1/b2। ये क्या रेशियो आ गया, 2/-3। क्या ये रेशियो इक्वल है? ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो ये इक्वल है नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं here a1/a2 not equal b1/b2, therefore the pair in consistent। क्लियर? इस प्रकार से हम ये करेंगे। इसका एक थर्ड पार्ट है, इसका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखिए इसमें भी रेशियो हम निकालेंगे a1/a2। इसमें कोफिशिएंट क्या है x का, 3/2, और इसमें कोफिशिएंट क्या है, 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/1 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 1/9। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1/6। और b1/b2 5/3 अपॉन माइनस 10, इसके अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 1/- का 2 3 जा 6, तो ये है 1/6 और ये माइनस का 1/6। तो हेयर ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। a1/a2 not equal to b1/b2, therefore the pair in a consistent। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ये था। फोर्थ क्वेश्चन में है which of the following pair of linear equation are consistent inconsistent। भी आपको पेयर दे रखे हैं क्वेश्चन फोर्थ में, इन पेयर्स में आपको चेक करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो ये चेक करने के बाद इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो कोई भी कंसिस्टेंट आता है तो उसको हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है।
जैसे मान लो यही आ जाता है, तो इसको हमने क्या कर लेना है, ग्राफ पे शो कर लेना है। और ग्राफ पे शो करने के लिए मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भी वेरिएबल्स की 3 वैल्यूज आप निकालें और फिर उसको ग्राफ पे शो करके दिखा सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में तो सिर्फ यही चेक करना था, और फोर्थ में एक बात और ऐड हो जाती है कि भी कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो उसको आपने ग्राफ पे शो करना है। क्लियर? तो फोर्थ में ये था। फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भी हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका हाफ पैरामीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड थी, यानी उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इज 36, तो उसका हाफ पैरामीटर कितना है, 36 है। कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया आपने, जैसे ये रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया, तो इसका हाफ पैरामीटर क्या रखा है, तो पैरामीटर क्या आता है, द सम ऑफ द लेंथ, यानी द सम ऑफ द बाउंड्रीज। कोई भी फिगर है उसकी बाउंड्री क्या होगी, इसकी उसका पैरामीटर होगा, क्या होगा उसका पैरामीटर। क्लियर? तो इसके अंदर हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है, 36, और लेंथ क्या कहा इसने, लेंथ जो है ना ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। तो इसको हम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों मेथड से आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अब जैसे ब्रेथ आपने ले ली b, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 4 मीटर अधिक हो जाएगी, यानी b प्लस 4, यानी एक वेरिएबल से मैंने लेंथ और ब्रेथ ले ली। ठीक है, तो लेट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट breadth of rectangular garden is equal to b meter and length क्या हो जाएगी इसकी, b प्लस 4 मीटर। तो इसका क्या दिया हुआ है, हाफ पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस b। इसका हाफ पैरामीटर करेंगे तो 2 से कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस बी हो जाएगा हाफ पैरामीटर। तो यह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है, 36। तो इसमें b की वैल्यू निकालेंगे तो 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 36, प्लस का 4 इस तरफ जाएगा माइनस का, तो 36 माइनस 4, तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 32/2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो b की वैल्यू देयरफॉर ब्रेथ कितनी आ जाएगी इसमें, 16 मीटर, एंड लेंथ क्या आ जाएगी, 4 मीटर अधिक है, तो 16 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 20 मीटर। तो ये इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ थी। क्लियर? अब एक दूसरा मेथड 2 वेरिएबल से देखिए, यहीं पे मैं बता देता हूं। ब्रेथ आपने ले ली x और इसको ले लिया y, देयर लेट ब्रेथ आपने ले ली x मीटर और लेंथ क्या ले ली भाई आपने, y मीटर। ठीक है, तो इसमें इसका पैरामीटर कितना दे रखा है, 36, यानी हाफ पैरामीटर। तो हाफ पैरामीटर फर्स्ट बैट यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। क्लियर? तो हाफ पैरामीटर मैंने आपको बताया कि भी पूरे का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और हाफ करेंगे तो 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब है सेकंड बैट। सेकंड बैट में क्या कहा इसने कि भी सेकंड बैट में ये कह रहा है कि भी लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे x और y। तो लेंथ क्या है, 4 मीटर अधिक है,
ये क्या है, 4 मीटर अधिक है वाई वाली, तो ये अधिक है, या तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो या फिर ब्रेथ में 4 ऐड करो, तो क्या हो जाएगा वो इक्वल। जैसे लेंथ में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा इक्वल, ये लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, ब्रेथ के। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू आ जाती है, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये पुट करेंगे x की जगह y माइनस 4, y माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये y कितना आ जाएगा 2y, ये माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 40/2 कैंसिल करेंगे 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो y की वैल्यू 20 आ जाती है, तो इसके अंदर उसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते, चेक कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे सेकंड में पुट किया तो 20 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो इसके अंदर हमारी जो ब्रेथ है वो 16 मीटर है और लेंथ है वो हमारी कितनी है 20 मीटर। तो इनमें से आप कोई भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिव द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, वो क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट, आपको एक लीनियर इक्वेशन ऐसी लिखनी है कि सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज, कि उसका पेयर जो है इंटरसेक्टिंग लाइन में आए, किसमें आए इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी भाई, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या होगी इंटरसेक्ट लाइन होगी। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक इक्वेशन अपनी मर्जी से ऐसी लिखनी है कि भी ये रेशियो इक्वल ना आए, ये रेशियो इक्वल नहीं आए। तो जैसे a1 तो आ गया 2, अब जैसे ये ले लिया आपने 3x, दूसरी लीनियर इक्वेशन हम लिख रखे हैं 3x प्लस में, अब ये इक्वल नहीं आना चाहिए, ये 2/3 है तो ये 2/3 नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 और ये 3/5, तो ये इक्वल नहीं होंगे ना, रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो तब क्या हो जाएगा हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। इस प्रकार से पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के अंदर क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होती है हमारी पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो पैरेलल लाइन में अब ये रेशियो इक्वल बनाना है और c1/c2 नॉट इक्वल करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो इसके लिए होगी, अब इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, जैसे 2 है, जैसे 4 ले लिया 4x, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो रेशियो क्या बनेगा 1/2, तो इसको भी 1/2 बनाओगे तो कितना आ जाएगा 6y, और ये इक्वल नहीं करना, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 2/4 बनेगा और ये 3/6 बनेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये वो 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। ठीक है, और ये तीसरा इक्वल नहीं आया, 8 -8/7, तो ये क्या हो जाएगी पैरेलल लाइंस। इसके लिए इक्वेशन
ये आ जाएगी। क्लियर। थर्ड है कोइंसाइडेंट लाइन। कोइंसाइडेंट में क्या होता है कि भी a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2। ये क्या होती है? कोइंसाइडेंट लाइन। तो इसके लिए इक्वेशन आप लिखेंगे। अब इन तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है तो इक्वल है, तो इसको हम करेंगे। जैसे ये 2/4 ले लिया, 3/6 ले लिया, तो 8 2 जा 16। क्या आ गया? अपने लिख दिया इसका 4x प्लस 6y। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसको भी हम क्या लेंगे? माइनस का। 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो इनमें ये तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है? सेवंथ क्वेश्चन में है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे रखी है, उनको आपने ग्राफ पे ड्रा करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स of the triangle formed by these line and the x-axis and set the triangular region। ये कह रहा है कि भी दो लाइन दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने क्या करना है? ग्राफ पे ड्रा करना है। ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ पे ड्रा करेंगे, जैसे आप कर सकते हैं इजीली। जैसे ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को आप ड्रा करेंगे इनके ऊपर। तो फिर ये कह रहा है कि भी डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस। यानी एक लीनियर इक्वेशन से ये लाइन आ गई, एक दूसरी इक्वेशन से ये लाइन आ गई। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगुलर बनती है, यानी एक्स एक्सिस ये होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रायंगल कौन सी बन गई? ये वाली ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये क्या है। ठीक है। जैसे मान लिया ये इधर ये y में है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे -1। इधर नेगेटिव होंगे। ठीक है। एक मिनट, सॉरी। x की वैल्यू क्या है? इधर -1 है, ये इधर नेगेटिव है ना। और y की वैल्यू क्या है हमारी? 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। जैसे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या बनेगी? 0। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने रफली आपको बताया कि भी करना कैसे है। सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकालना है। कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है और उन तीनों वैल्यूज से हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद जब आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर इन लाइनों से जो ट्रायंगल बनती है, उन ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। ये काम आपको करना है। ठीक है। तो फिर भी बाई चांस आपको कोई दिक्कत होती है, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, विद कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज थी हमारी 3.2। क्वेश्चन नंबर हमारे हुए हैं इसमें 3 से लेकर 7 तक, 3 to 7। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।